तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे सेशंस के इस तरह के सवाल, धमाकेदार सवाल जो मिलते रहे। एवरेज का मैं पार्ट लेके चल रहा हूं, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, बिना किसी देरी के आपके समक्ष रखता हूं आज का पहला सवाल। उम्मीद करता हूं यह सवाल आप एकदम बहुत तेजी से करेंगे। किसमें है कितना दम? यस, आप में है दम कि नहीं इनके आंसर्स करने का? मुझे उम्मीद है आप सबका आंसर एक साथ आएगा, यस हम करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलो देखते हैं सवाल क्या है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है? The average of 5 numbers is 18. On dropping a number, the average becomes 16. What is the number left? तो वो नंबर जो था वो कौन सा छोड़ा गया है? मैं चाहूंगा उसका जवाब मुझे मिले। तो देखते हैं तेजी के साथ आप लोगों के मुझे क्या जवाब मिलते हैं। और सबसे तेजी से आकांक्षा ने कहा 26 वो नंबर है। ओके आकांक्षा, और कोई तेजी से अपना आंसर देगा? यहां मुझे सबसे तेज आंसर आकांक्षा का मिला है, बहुत बढ़िया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जवाब इसी तरह से तेजी के साथ मिलते रहेंगे, जबरदस्त तरीके से, बहुत ही तेजी के साथ। देखो बहुत सिंपल सवाल था, समझते हैं। कीर्ति अगर आपने लाइक कर दिया तो डिसलाइक कर दो भाई। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सर मैंने तो आशीष सर की वजह से लाइक कर दिया। आप डिसलाइक कर दो कीर्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने लाइक कर दिया वापस कर लो उसको। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है या ईवीएस पढ़ना, इट मे बी दी पॉसिबिलिटी, बट ओके देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलो ओके, सवाल आपके सामने है और चाहूंगा मैं जवाब मिले तेजी के साथ। आंसर आपके सामने है और जवाब भी मुझे मिले, क्या होगा आंसर? ओके, तो देखो 5 संख्याएं हैं यहां पर। 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि 5 संख्याओं का जब औसत 18 है तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आपने कहा सर कुल टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18 दैट इज 90। तो 5 संख्याओं का टोटल 90 था। उसने कहा एक संख्या इसमें से आपने कम कर दिया, संख्या रहेगी 4। एवरेज कितना हो गया? 16। तो टोटल कितना हुआ? 16 चौके 64। समझ रहे बात को? यानी 5 संख्याओं का टोटल 90 और 4 संख्याओं का टोटल 64। अगर मैं 90 से 64 घटा दूं तो एक वैल्यू का मुझे पता लग जाएगा ना। व्हाट इज इट? दैट इज 26। राइट ऑप्शन इज 26। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आगे बढ़े। इज इट क्लियर? एनी इशू? ओके, तो एक सवाल आपको समझ में आया है और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। बहुत बड़ी आकांक्षा, एक और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितने रुपए है? तो मैं चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। और क्या आपका आंसर होगा? बस उम्मीद आपसे है, दीजिएगा सही सही। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की खपत के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो मुझे उम्मीद है आप तेजी से करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो सारे मिल जाएंगे आपको 12 महीने वाले सब्सक्रिप्शन में। हर एक का मिल जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, सभी के अगर आप एक लेते हैं तो आपको हर किसी का मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है ना, देख रहा हूं। ओके, तो ये टेंशन ना लीजिएगा, आपको एक एक चीज मिलेगी। चलो इधर तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है भाई? देखते हैं जवाब आप लोगों को क्या मिल रहा है मुझे।
आ गया। ओके, तो यहां पर देखो एक कार की 7 महीने की पेट्रोल की खपत की बात हो रही है। 7 मंथ में कितना पेट्रोल खर्च हुआ, खा गई गाड़ी। वो 110 लीटर था और अगले 5 महीने में वो 86 लीटर हो गई। तो इस कार की पूरे वर्ष की मासिक खपत आपको बतानी थी। अगर मैं बात करूं इस पूरी साल की खपत कितनी हुई इसकी, देखो 7 महीने की है, 5 महीने की है, तो पूरे वर्ष की बात हो रही है ना। बहुत आसान सवाल था, दैट इज कंप्लीट वर्ष। तो पहले 7, टोटल साल में 12 महीने होते हैं ना, 1 से 12, देयर आर 12 मंथ्स। उसने कहा पहले 7 महीनों का तो ये था, और बाद वाले जो 5 बचे, तभी तो टोटल 12 मंथ हुए, उनका 86 था। तो पहले 7 का ये और बाद वाले का ये। तो अगर मैं पूरे को एवरेज निकाल के जोड़ूं और 12 से डिवाइड कर दूं, यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, यस के नो? आई थिंक यस। बी आयुष, ओके, बी ने कहा, आपने कहा बी एक्रीडेटेड, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, और आपने जवाब दिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो टोटल का देखें भाई, 11 7 77, 770 लीटर तो ये हो गया। अगले 5 महीने कितना हुआ, 80 पंजे 400, 6 पंजे 30, 430, तो 7 5 1200। तो टोटल जो पूरे साल की खपत थी 7 और 5 महीने की, यानी 12 महीने की, वो कितनी हो गई? वो होगी भैया 1200 लीटर। जब 1200 लीटर एक साल की है तो कोई मुझे बताएगा एक महीने की कितनी? ये पूरे एक साल की 12 महीने की है, तो एवरेज कितनी हो गई? तो आपने क्या काम किया, इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो मासिक खपत कितनी आई? दैट इज 100 लीटर। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? आसान? एनीथिंग रॉन्ग विद यू? वेरी गुड, समझ में है? बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप समझेंगे ना। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात है कि आप ये कोशिश करें कि आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैथमेटिक्स विषय बीच में, आज आशीष सर की तबीयत हो सकता है थोड़ी सी खराब है, उन्होंने अचानक छुट्टी ली, अदरवाइज मैं उनके टाइम पर नहीं पढ़ाता हूं, मेरा टाइम अलग पढ़ाने का है। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों का फ्लो ना टूटे, इसी वजह से इस क्लास को यहां रखा गया है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें समझने की कॉन्सेप्ट को। मैथमेटिक्स भी तो पेपर में आएगा, या मैथमेटिक्स नहीं आएगा कि मैथमेटिक्स की गोली खाओगे और गोली खाई खत्म, काम ऐसा नहीं होगा ना, सबको समझना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का वेतन 8000 रुपए है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं जवाब आपको क्या देना है। तो हियर वी गो विद द आंसर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तेजी से तेजी से तेजी से। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे बहुत ही बढ़िया से मिलेगा, क्योंकि आपने बोला है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी का औसत 8000 है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत इतना दिया है तथा शेष कर्मचारियों का वेतन इतना है। तो ये सवाल आपके सामने है, और यहां पर मुझे ऑप्शन मिला है ममता जी का सबसे फास्ट, उन्होंने कहा सी ऑप्शन। ओके ममता जी, मैं लॉक कर देता हूं आपका ऑप्शन सी। बाकी सब लोग क्या कहते हैं जी, वो भी मुझे बताते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं और चाहूंगा मैं जवाब दीजिएगा मुझे। ओके लेट्स सी। ओके वेरी गुड, औसत वेतन मिला हुआ है, सब लोगों के सामने रखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके भाई, यहां पर शांति सन्नाटा छाया हुआ है। टेक योर टाइम, डू योर क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो भाई उम्मीद है इस पे दुनिया कायम है और हम भी आपके आंसर पर कायम हैं। तो देखते हैं इसको। दो तरीके से कर सकते थे। 22 ऑप्शन मिला है मुझे, सिर्फ ममता जी का, कीर्ति जी का। ओके, सबने सी ऑप्शन दिया है, लेकिन देख लेते हैं अभी क्या जवाब आपका सही है। लेट्स सी। वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत 8000 था। तो मैंने माना, पहले मैं मान के बता देता हूं। लेट टोटल जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो एक्स हैं, तो कुल टोटल वेतन कितना होगा कर्मचारियों के साथ? आपने कहा 8000 में आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स की, क्योंकि एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज भी टोटल सम। तो मैंने इसको
कर दिया ऐसे 8000x। उसने कहा इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन इतना था। अब देखो 7 अभियंता ये हो गए कितने 7, उनका औसत वेतन कितना था 12000। जब 7 अभियंताओं का वेतन 12000 था तो शेष कितने बचे, रिमेनिंग कितने रहे। आपने कहा सर 7 ये टोटल थे x, अगर मैं x में से 7 घटा दूं तो ये शेष बच जाएंगे ना। देखो खुद सोचो, मैंने माने सारे कर्मचारी x हैं, तो x में से अगर मैं 7 घटा दूंगा तो जो शेष कर्मचारी वो आ जाएंगे ना, उनका वेतन 6000 रुपए था, ये 6000 हो गया। अब क्या कहानी कहती है भाई, टोटल वेतन क्या है, इन दोनों का कुल योग 7 का शेष का वो इसके बराबर होना चाहिए। यही तो आंसर होना चाहिए, हाँ कि ना, यही तो होना चाहिए आंसर। चलो देखते हैं जवाब। तो ये कितना होगा 12 गुणा 7, 12 7 84, 84,000 तो ये हो गया, प्लस 6000x माइनस 6 7 42,000, 600 था, माफ करिएगा 6000, तो कितना होगा 6 7 42,000। यही तो हो गया, यानी ये प्लस ये माइनस ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर 8000x के, किसके बराबर 8000x के। तो टोटल, क्योंकि ये टोटल वेतन हुआ ना, x में टोटल इंप्लॉय की नंबर ऑफ टर्म में आपने औसत को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिला जवाब। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों। विकास कुछ पूछना चाहते हैं, विकास। अरे क्या हो गया कीर्ति, व्हाट्स द प्रॉब्लम। कीर्ति क्या हो गया, मेरी क्लास के बच्चे, आप मेरी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कीर्ति, सभी क्लास में बच्चे एक जैसे ही होते हैं। अब ये मेरी क्लास के बच्चे, आपकी क्लास के बच्चे ऐसे नहीं हैं, आप भी तो मेरे बच्चे हैं अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और वो भी मेरे बच्चे हैं। तो यहां पर देखो कोई किसी से परिचित तो है नहीं, तो प्लीज कोऑपरेट कीर्ति। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन प्लीज फोकस, ठीक है ना। आप सवाल और फोकस करो, बाकी कमेंट में मत देखो। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहां पर आपने बात की, इतना समझ में आया ना आपको, तो मैं इसको पुट कर दूं। अगर मैं इसको देखता हूं तो देखो 84 में से 42 मैंने निकाला तो 42,000 बचा ना, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 42,000। अब यहां लिख देते हैं 6000x प्लस 42,000 इज इक्वल टू ये बन 8000। ऐसी होगा ना। अब इस 8000 को अगर मैं इधर ले आऊं, इसको उधर ले जाऊं तो कितना बचेगा, आपने कहा इसको उधर लेके 2000x बराबर 42,000, और x बराबर 2000 का डिवाइड कर दूं 42,000 में 21, तो टोटल इंप्लॉय 21 है ना कि 22। इट्स 21, इट्स 21, 6000 तो लिखा हुआ है। ओके तो राइट आंसर इज 21, ना कि आप जैसे कर रहे थे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब इसको, ये तो बहुत बड़ा तरीका हो गया, क्या हम इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं, क्या हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं, तो चलो उसको भी देखते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा तरीका है, लेट्स सी क्या हमारा दूसरा तरीका सक्सेस होगा, देख लेते हैं उसको। ये तो बहुत सिंपल था जो हम बेसिक से करते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा टोटल ये हो गए हमारे इंप्लॉय जो शेष थे पहले वाले इंप्लॉय, तो रिमेन में यहां लिख देता हूं, जो दिए हुए हैं जो गिवन है वो यहां लिख दिए, और एवरेज बीच में लिख दिया। तो 6000 इंप्लॉय ये थे जिनका औसत 6000 था, वो 8000 थे, सॉरी 12000 थे, शायद ही मैंने आपको बताया भी था। कितना आसान है देखो, ये 12000 थे। अब जो दोनों थे, इन दोनों का जो औसत था, पूरी देखो 2 पार्ट बटे 7 का ये था और बाकी का ये था, तो जो एवरेज कॉस्ट थी वो 8000 थी ना ऐसे। तो हम बोलते हैं इसको एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिगेशन रूल। और एलिगेशन रूल लगाएं तो क्या करता है, इसको इसमें से घटाओ, कितना मिला, आपने कहा 2000, इसको इसमें से घटाओ, कितना मिला, आपने कहा 4000, ऐसे आएगा ना। तो बस याद रखना दोनों के आंसर पॉजिटिव होंगे, यानी बड़ी से छोटी ही घटेगी, आपको अंतर निकालना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। क्या हुआ, अब मैं इसको एवरेज में बदलता हूं, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 1 का रेशियो इसमें हो जाएगा, 2 1 का रेशियो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपके सामने सवाल समझ में आ गया टोटल। अब देखो, यानी ये वाले जो इंप्लॉय थे जो गिवन थे वो 1 अनुपात में थे, इनकी वैल्यू कितनी थी 7। उसने बोला टोटल इंप्लॉय कितने होंगे, तो टोटल इंप्लॉय देखें तो 2 और 1 3 अनुपात हो गया ना, तो कितने हुए
7 गुना 3 बराबर 21। या वो पूछता कि ये वाले इंप्लॉय कितने हैं, तो कितना होता है, ये होते 7 दूनी 14, तो 14 इंप्लॉय तो ये वाले हैं जो 6000 का औसत था, और 12000 वाले 7 इंप्लॉय है, टोटल 21। ऐसे कर सकते थे। ये समझ में आ रहा जो मैं बताया आपको? ये वाला एलिगेशन किस किस को समझ में आया कि नहीं आया? सबको एलिगेशन आता है कि नहीं आता है? ये मैं समझाऊं फिर से? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये आपको आ गया या फिर मैं दोबारा से समझाऊं? जल्दी बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल या मैं फिर से समझाऊं? मेरी क्लास का टाइम शाम को 5 बजे होता है, 4 बजे। ओके, डन करें, आगे बढ़े। एवरीवन इज क्लियर? पहला वाला तरीका बहुत बड़ा था जिसको आपको करने में प्रॉब्लम हो रही थी। यह तरीका एक बार और जानने का, एक बार और समझ लो। देखो फिर दोबारा समझो क्या था। मैंने कहा यहां 3 वैल्यू, एलिगेशन कहां लगता है जब वैल्यू एक जैसी हो। 3 औसत थे, ये पूरी कंपनी का औसत था, ये 7 इंप्लॉय का औसत था, और ये था जो बचे हुए इंप्लॉय उनका औसत था। तो मैंने एवरेज देखा, तो एक तरफ 6000 रुपए वाले आए औसत वाले, एक तरफ 12000 रुपए वाले आए। ये 2 तरह के इंप्लॉय थे ना, और जो टोटल इंप्लॉय था जो उनका एवरेज था, औसत था, वो ये था 8000, तो वो मैंने बीच में लिख लिया ऐसे। अब होता क्या, एलिगेशन क्या कहता है कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो कितना आया 2000 ना, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया 4000 ना। तो ये जो अंतर आया है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। और ये जो संख्याएं हैं, ये जो क्वांटिटी है, इनको रेशो में बदलना होता है। तो आपने देखो 2000 एकम, 2000 दूनी 4000, तो ये 2:1 का अनुपात में, यानी जो 6000 रुपए वाले इंप्लॉय थे वो उनका अनुपात 2 था, जो 12000 वाले थे उनका अनुपात 1 था। इज इट क्लियर? यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, उसने कहा कि जो 12000 रुपए वाले इंप्लॉय थे इनकी संख्या 7 थी, लिखा है ना 7, तो इसका मतलब क्या है कि 1 अनुपात का वैल्यू 7 है। 1 अनुपात का वैल्यू 7 है ना, तो यानी जब इनकी संख्या 7 है, अगर वो पूछता कि 6000 रुपए लेने वाले कितने इंप्लॉय हैं, तो आप यहां से उसका भी आंसर निकाल सकते थे। कितना इजी है, उसने टोटल पूछा है। अगर वो आपसे पूछता कि ये वाले कितने इंप्लॉय हैं, तो आप क्या करते भाई, 1 अनुपात का वैल्यू 7 था, 2 अनुपात का 14, अब टोटल कितने हो गए 14 + 7 21, दैट इज द राइट आंसर। तो आप इसको अपना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल लिया जाए। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आप तो बहुत अच्छे लर्नर्स हैं। इट्स नाइस, वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। चलो एक और सवाल। यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 350% की वृद्धि कर दें, तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही आसान, और उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे तेजी के साथ। यानी इंक्रीज, if the numerator of a fraction is increased by 150% and the denominator increased by 350%, then the result fraction is 25/51. What is the original fraction? बहुत आसान सवाल है, मुझे उम्मीद है ये बहुत इजी है। अगर आप करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, अगर मैं समझाऊंगा तो हो सकता है आपको और भी अच्छा लगे। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। आप कहते हैं, करते भी हैं, माना भिन्न x/y या माना भिन्न a/b। आप ऐसे भी करते हैं ना बहुत सारे मेरे साथी, कि x/y मान के कर लेते हैं, a/b मान। लेकिन आज मैं आपको इसका जादुई तरीका सिखाता हूं। आपको कुछ नहीं मानना है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज की बात है, परसेंटेज से ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हैं समझने को कैसे करते हैं इसको? ऑल ऑफ यू आर रेडी ना? ओके, देखो, आप जब भी फ्रैक्शन की बात करें या जब भी आप परसेंट की बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं, तो हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो अगर मैं बात करूं अंश हर की, तो उसका अंश भी 100% है, इसका हर भी 100% है। इज इट क्लियर? दोनों वैल्यू 100/100 होते हैं। उसने कहा इसके जो न्यूमरेटर है उसमें 150% बढ़ा दो। भाई आप देखो 100% तो पहले था, उसने बोला भाई साहब इसमें 150% और बढ़ाने देना जरा, हम बोले भाई साहब बढ़ा देते हैं। उसने बोला उसके हर में 350% भी बढ़ा दो, हमने बोला भाई साहब बिल्कुल बढ़ा देते हैं। तो टोटल कितना कन्वर्ट हुआ? ये हो गया 250, और नीचे वाला कितना हो गया? आपने कहा 450%, है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हुआ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पर। उसने कहा ओके, जब आपने बढ़ा दिया तो भिन्न ये बन गई, कितनी हो गई? 25/51। अब क्या समझे?
अब याद है, बस यहां पर एक छोटा सा लॉजिक है जो आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें दिया है, ये हमने बनाया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्चुअल भिन्न ये है, फ्रैक्शन ये है। तो आपने क्या काम किया, इन दोनों को उधर भेज दिया, ऐसे इनको उधर भेज दिया। तो क्या करेंगे, ये क्या बना, 25 मल्टीप्लाई बाई 450 अपॉन 51 मल्टीप्लाई बाई 250। भाई यहां तक तो क्लियर, 0 से 0 काट दिया, 25 से 25 काट दिया, तो 45 बटा 51 बन गए मेरे पास। डिवाइड कर दूं तो 3 से काटे, 15 × 45 और 17 × 51, 15 बटा 17 भिन्न है कहीं ऑप्शन है कहीं, अरे ये मिल गया, राइट ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, समझ में आया कैसे किया है मैंने। तो आप x अपॉन वाई मत मानना इन सवालों में, जब इनको x अपॉन वाई में करोगे तो ये क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन करने में। तो आपको करना क्या है, इजीली क्या मैनेज करना है, समझ में आया ना कैसे करना है, कुछ नहीं करने का, बस आप चीजों को ऐसे 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 करते चले जाओ एंड यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया होगा पक्का। तो आगे बढ़े, एक और सवाल आपकी प्रतीक्षा में बैठा है, बोल रहा है कभी आओ हवेली पे, हैं इनकी हवेली पे भी चलते हैं। चलो ये रहा, सेम सवाल है, इन्होंने कहा इनके पास भी आ जाओ, और सवाल कहता है कि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें। ओहो, ये तो अभी मैंने कराया है। एक और, चलो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 12.5% और 25% अधिक हैं, यदि संख्याएं दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाहूंगा ये सवाल आप एक बार में कर दें। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, सवाल यह है। और मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं जब तक थोड़ा सा जल ग्रहण करता हूं और आप सवाल को ग्रहण करो। ओके, थोड़ा पानी मंगा लेते हैं तब तक। ओके, पानी पानी नहीं इसमें तो बल्ला। तो भाई जल्दी जल्दी से शुरू कर दो कहानी, ऐसी बात नहीं बनेगी आप लोगों के साथ। तो ये जवाब तेजी से मिलेंगे तभी बात बनेगी। और कौन कह रहा है, हाँ तेजी के साथ जवाब क्या आता है आपका। तो देखते हैं, आपके सामने ऑप्शंस भी लिखे हैं। ऑप्शन ए 90, 87, 25 और 12.5। ओके चलो भाई, मैं जब तक पानी पीऊं तब तक मैं पानी जल ग्रहण करता हूं, तब तक ये सवाल आप कर दें, ठीक है। ऐसे प्रतिज्ञा लेते थे ना, मैं जब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा तब तक ये काम ना हो जाएगा। तो मैं जल ग्रहण करूंगा, मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आपको सवाल भी करना होगा। जल्दी से कर दो। श्रेया गुड, प्रणाम प्रणाम श्रेया जी प्रणाम। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। सवाल को समझने की कोशिश करना। किसी भी मेरे साथी ने मुझे अब तक जवाब नहीं दिया है, काहे नहीं दिया है, क्या सोच के नहीं दिया जवाब। आकांक्षा ने कहा है 90, ए के सागर ने भी कहा है डी। बहुत खुश हुआ मैं। चलो देखते हैं सवाल का मतलब क्या है। दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रम से, तो मैंने माना, देखो परसेंटेज की बात चल रही थी भाई साहब, तो परसेंटेज ही मान लिया। तीसरी संख्या 100% मैंने ये माना, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही ना, तो तीसरी संख्या मैंने 100% ही मान ली। तो ये जो संख्या थी ये कितनी हो गई, आपने कहा 112.5%। दूसरी कितनी हो गई, उसने परसेंटेज था तो मैं 112.5 ही कर देता हूं ना इसको पूरा ऐसे। दूसरी वाली संख्या कितनी थी, 25% अधिक थी, तो वो कितनी होगी 125। यही तो मतलब है। अब सवाल में यही फीलिंग आती है, यही फील करना है सवाल को। क्या फील करना है, उसने बोला है कि 112.5 125 का कितने प्रतिशत के बराबर है। सवाल समझना, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या का कितने प्रतिशत है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने प्रतिशत अधिक है जब कम है, वो कह रहा है कि 112.5 125% से निकाला जाए तो कितना परसेंट भाग होगा वो। तो मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि माना 112.5 जो 125 का x% है ना, तो मैं कर सकता हूं ना। तो भाई 112
12.5 बराबर 125 गुणा x बटा 100। 100 को मैंने इधर भेज दिया तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 112.5 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 125। एक जीरो से दशमलव कट गया, 5 से काट दिया, ये 25 पंजे 125, इसको काट दिया 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 नाम 45, 9 ढाई 90, तो ये 90% के बराबर है। लो जी आंसर। तो इन सवालों में गड़बड़ी नहीं करनी है। इन सवालों में अगर गड़बड़ी करोगे तो हम क्या करते हैं, जनरली हम बहुत तेजी से कर देते हैं, सवाल को नहीं समझते। क्या बोला उसने कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रणाम, बात समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के धमाकेदार जवाब मिल रहे हैं मुझे। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया सवाल क्या है। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? The ratio of three numbers is 3, 4 and 6 and their product is 1944. What is the largest number among them? तो यहां पर सवाल का सिलसिला हुआ है शुरू और देखते हैं सबसे पहले इस जवाब को कौन देता है, आप में से कौन बनता है आप सबका गुरु। देखते हैं जवाब। सिंपल है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इसका गुणनफल भी आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको जवाब देना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ओके, तो जवाब मिल रहा है मुझे आपका, लगातार कोशिश जारी है आपकी। और सवाल देखते हैं क्या है। देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी सुविधा के अनुसार मैं इसको आपके अकॉर्डिंग पहले कर देता हूं, नहीं तो मैं 1 क्यूब करूंगा तो आपको कहां से आ गया, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग ये, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बाद में करूंगा, पहले समझ लो। मैंने बोला 3x, 4x और 6x वो संख्याएं हैं, अनुपात में थी ना। और उसने बोला जो क्वेश्चन में बोला जाए आपको सिर्फ वही करना होता है। तो मैंने कहा इन तीनों की गुणा इसके बराबर है, तो मैंने कर दिया। तो 3x मल्टीप्लाई बाई 4x मल्टीप्लाई बाई 6x इज इक्वल टू 1944। x यहां से लिया तो x क्यूब, तो ये हो गया बराबर कितना बना 1944। और 3 गुणा 4 गुणा 6 मैंने इधर भेज दिया। कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है ना। 3 उधर भेजा, 4 उधर भेजा, 6 उधर भेजा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब 3 से इसको काट देते हैं, चलो पहले एक एक से काटते हैं। 3 से काटें तो कितना हुआ, आपने कहा 3 छंग 18, एक बचा, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। चलो अब 4 से काटते हैं, एक एक करके काटेंगे। 4 एकम 4 बचे 2, 24, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। अब 6 से काट देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। तो x क्यूब कितना हुआ 27, यानी x का वैल्यू कितना हुआ 27 का क्यूब रूट, दैट इज 3। x का वैल्यू 3 है, तो भैया कितना हो गया। आपने कहा सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, ओहो सारे हट गया वो, तो चलो x बराबर 3 तो समझ में आ गया कैसे आया है। अब क्या करें, तो पहला वैल्यू कितना था 3x, दूसरा था 4x, देन 6x। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। आपने कहा 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, 6 इंटू 3। हालांकि मैं चाहता तो इसको कर देता बड़ा, लेकिन मैंने आपको सारी संख्या निकाल के बता दी है, ये संख्याएं हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को कर सकते थे। तो राइट आंसर बहुत बढ़िया, दैट इज 18। और अगर आप x को नहीं मानना चाहते, आप चाहते कि x को ना माने, लेकिन होगा वही, बस आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब 3 नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्रिएट क्यूब। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 गुणा 4 गुणा 6 बराबर 1, 9, 4, 4। तो ये जो अनुपात आएगा ना 3 की मल्टीप्लाई की ना, तो वो एक क्यूब पर डिपेंड हो जाएगा ऐसे। तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, बात वही होगी, बाद में जाके 27 का क्यूब निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर। 84 नहीं, 18। आकांक्षा 18 है वो, आकांक्षा इट्स 18। आप क्यों 84 लिख रही हैं, इट्स 18 ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया जवाब नए सवाल के साथ क्या बढ़ता है आपका। ओके, वन मोर क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, लेट्स सी।
हाँ जी, तो जवाब दो संख्याओं का योग 15 है, इनके वर्गों का योग 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? बड़ा ही आसान सवाल है और उम्मीद करता हूं आपका जवाब भी बड़ा आसान सा मिलेगा मुझे, और बिना किसी देरी के और बिना किसी रुकावट के आप आंसर जरूर देंगे। तो सवाल आपके समक्ष है, दो संख्याओं का योग 15 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तथा इनके वर्गों का योग इतना है। तो मैंने माना अगर दो संख्या कौन सी हैं, अब देखो पहले समझ लेना, अगर आपको सवाल इस तरह का करना है तो आप चुटकी में सवाल करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। देखो एक बार में आपने कहा दो संख्याओं का योग 15 है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लो, है जी, क्या लेकिन उसने क्या बोला, इनके गुणनफल दिया है, तो ऑप्शन तो आपका डिपेंडेंट नहीं रहा क्योंकि उसने मल्टीप्लाई दे दिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम कैसे करेंगे? 56 बताया गया है आंसर। तो देखते हैं, दो संख्याओं का टोटल किया तो a जमा b बराबर कितना है? 15। जो बोला वही कर दिया। इनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो कितना है? आपसे कहा 113। अब आपने क्या काम किया, इसका ही होल स्क्वायर कर दिया ऊपर वाली का। तो a प्लस b का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब आपको a प्लस b पता है, 15 यहां पर लिखा हुआ है। आपको इसका वैल्यू भी पता है कितना है? 113 यहां पर लिखा हुआ है, प्लस 2ab। 15 का 225 होता है ना, माइनस का 113 बराबर 2ab। तो 5 में से 3 गए 2, 1 में से 1 गया 1, 112 बटे 2 बराबर ab, और 2 से काटे 56, दूनी 112, तो ab बराबर 112। और पूछा क्या था सवाल में आपसे? सवाल में क्या पूछा था? ab अपॉन 2 दैट इज 56। क्लियर? 56 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सी इज द राइट ऑप्शन। तो आपने बहुत इजीली कर लिया। नहीं ऐसा नहीं करना कि आप सोचो पहले a माइनस बी ढूंढोगे तब सवाल को करोगे। इट्स इजी। क्लियर हो गया? तो सवाल समझ में आया कैसे करना है? तो आपने यहां से ए बी पूछा था, मैंने ए बी निकाल के बता दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इज एवरीथिंग ओके? आगे बढ़े। एक और सवाल, बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया। एक और, चलो वन मोर। चलो देखो, दो संख्याओं का योग 25 और इनका अंतर 13, इनका गुणनफल बताओ। बहुत ही आसान, तेजी के साथ बताना है जवाब, और मैं चाहूंगा तेजी से बताएं, जल्दी 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 जल्दी, बहुत तेजी से। दो संख्याओं का योग 25, बहुत हलवा सवाल है। इस हलवा को गड़प कर जाओ जल्दी से खा के, और डकार भी नहीं लेनी है क्योंकि सवाल हलवे में मिर्च भी नहीं है। एकदम बताओ, फटाफट बताओ। दो संख्याओं का योग 25, अंतर 13 है, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, जवाब नहीं मिल रहा मुझे। कहां हो? जल्दी से जवाब दो, जवाब चाहिए, तेजी तेजी से जवाब दो। ओके, अभी सब सन्नाटे में है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। वैसे दो संख्याओं को जोड़ोगे तो a जमा b, आपने जोड़ा तो 25 दिया, दोनों को आपने घटाया तो आपके सामने आया 13। भाई इन दोनों को भी जोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 13 ना मेरा सवाल हमारा, दैट इज ये 2a इज इक्वल टू 38 और a इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 दैट इज 19। तो भाई a तो 19 हो गया। जब a 19 हुआ तो उसको पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में, तो 19 प्लस b इज इक्वल टू 25, यानी b इज इक्वल टू 25 माइनस का 19 दैट इज 6। अब देखो, एक संख्या 19, एक संख्या 6 है, दोनों को जोड़ोगे तो 19 और 6 25, दोनों को घटाओगे तो 19 में से 6 गए 13, और दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 19 6 क्या? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब। द एब्सोल्युटली राइट आंसर इज गिवन बाय कमल, विनय, मीनाक्षी, जानवी, राहुल यादव, राधे राधे, जानवी साक्या। कोई ना, आप चलो, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने ये रहा, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल इतना है तो दूसरी संख्या क्या है? हार जानना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि
पूर्ण विराम का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत करना होता है। राधे राधे ऐसे शब्द आप सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफी हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का। 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात दिया है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर among 3 numbers is 8:9, while that of second and third number is 3:4. If the product of the first and third number is 2400, then what is the second number? ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं जवाब एकदम सटीकता से मिलेगा, धमाकेदार उत्तर आप देंगे, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे आप पर लगता है कि विश्वास कायम रहेगा। ओके, लेट्स सी। तो चलो मैं भी आपकी हेल्प करने की शुरुआत करता हूं। देखता हूं यहां पर क्या है। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैंने माना पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी है, ठीक है। उसने बोला पहली और दूसरी यानी ए अनुपात बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 8:9, बी अनुपात सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4। अब यहां पर पहले आपको बता दें भाई, आप अनुपात में जब भी रेशो की बात करते, रेशो तब भी करना होता है तो वो किसी एक ही वैल्यू के पार्ट होने चाहिए। अब ये 2 अलग अलग वैल्यूज के पार्ट लिखे हुए हैं, तो आपको सभी रेशोज को बराबर इक्विवेलेंट करना होता है। वो कैसे इक्विवेलेंट करते हैं, देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूं, हो सकता है आपको पहले से पता हो। मैंने लिखा ए अनुपात भी, हालांकि गुणा भी कर लेते हैं, 8 या 24 और 9 चौक 36, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 लोगों का निकालना, तो ए अनुपात बी कितना था। एक नया तरीका बताऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो वह जरूर लिख दीजिएगा, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। तो जो अनुपात है उसके नीचे उसी को लिख लिया, बी के नीचे बी लिखा और ऐसे अनुपात के नीचे लिख दिया। तो जो कॉमन है ना यहां पर, बस आप उस कॉमन को बराबर कर लो, बाकी सवाल अपने आप हो जाएगा। तो 3 था ना यहां पर 9 था, तो इस 3 को 9 बना लो। तो कैसे बनाएंगे, मैंने इसमें 3 की गुणा कर दी, तो क्या अनुपात आया, ए अनुपात बी बराबर 8:9, तो ऐसे था ही। और बी अनुपात सी क्या हो गया, देखो 3 3 9 और 3 चौक 12, सब में होगी इसकी गुणा, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या बना 8:9:12। तो ये इनका रेशो हुआ। इज इट क्लियर? ऐसे कर सकते हैं ना आराम से। तो जिनको नहीं आता बिल्कुल भी के वो कैसे इसको बराबर करें, हालांकि देयर लॉट्स ऑफ वे टू इक्वल देम, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगता है बिगिनर्स के लिए, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। 8 9 12 यहां पर आपको मिल गया। क्लियर है? अब क्या मिला, उन्होंने कहा पहली और तीसरी संख्या, पहली संख्या ये और तीसरी संख्या ये, यानी 8x और 12x की गुणा करता हूं तो कितना 2400, यही तो बोल रहा है वो। x क्यों लिखा, क्योंकि आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हुआ x स्क्वायर इजिकल टू कितना हुआ 2400, और 8 भी उधर चला गया, 12 भी उधर चला गया, 8 × 12, तो 12 8 या 24 300, और 12 से काटे 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो x इजिकल टू 25 का वर्गमूल दैट इज 5। तो x का वैल्यू 5 है, ठीक है। अब आपको पता लगा कि भाई ये x का वैल्यू 5 आया। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इस वाली वैल्यू का वैल्यू 9, तो 9 में 5 की गुणा कर दूं तो राइट आंसर शायद आपको पहला ही वाला दिख जाएगा, दैट इज 9x। तो ये 9 था ना, तो 9 में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 45 इज द राइट वैल्यू। किसने कहा था मुझे ऑप्शन नंबर ए 45 45 45, बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर आपने दिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के जवाब यहां पर दमदार तरीके से आ रहे हैं, वेरी नाइस, खूबसूरती से आप लोगों के जवाब आए। और चलो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल देखते हैं, एक नया सवाल आपके सामने क्या गुल खिलाता है। क्या आप तैयार हैं? तो चले उसकी हवेली पर भी देखते हैं वो क्या बैठा है। ओके, एक और सवाल इसी तरह का। 3 संख्याओं का योग 102 है। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो, तो द्वितीय संख्या कौन सी? सेम टू सेम सवाल है, एज इट इज सवाल है, बस आपके नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। और मैं चाहूंगा आपका जवाब बिना रुके बिना झुके मिलता रहे। और यहां पर तेजी के साथ टूट पड़े हैं लोग आंसर्स पर, और मुझे लगता है फिर से वही शुरुआत, एक नए आरंभ, आप नई चीजों को करने वाले हैं। उत्तर मुझे चाहिए, तेजी के साथ दीजिएगा जवाब। ये लाइक वाइक बड़े कम हो रहे हैं भाई, क्या बात है, क्या इतना गंदे पढ़ाते हैं कि लाइक भी नहीं मिलेंगे आप लोगों के? ऐसा ना करो, जल्दी से कर डालो।
ये संख्या को बढ़ाओ तभी तो बात बनेगी। ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी गुड। और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो कल 4 बजे फिर मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं डेली 4 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो आप 4 बजे मिल सकते हैं डेली मुझे। अभी सवाल देखते हैं 45, 30 को ताला लगा दें। चलो यहां पर भी कहा गया 30 को ताला लगा दो, देख लेते हैं दोबारा से। भाई 3 संख्याएं थी, उसने कहा ए, अब तो शॉर्ट में कर दूं, कितना था 2:3। उसने कहा और दूसरी तीसरी का कितना था 5:3। अब देखो ये मैंने क्या बताया था, इन दोनों को बराबर कर लो, जो ऊपर नीचे लिखिए कॉमन। अब इसको कैसे बराबर करें भाई? तो बड़ा आसान तरीका, कुछ ना मिले तो नीचे वाले में ऊपर की गुणा कर दो, ऊपर वाले में नीचे की गुणा कर दो, लो जी हो गया बराबर। तो क्या बना, ए रेशो बी क्या आया? आपने कहा 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15। बी अनुपात सी क्या आया? आपने कहा 5 तिया 15 अनुपात 9। अब ये कॉमन आ गया ना, तो 10 अनुपात 15 अनुपात 9 इज द रेशो ऑफ ए इंटू बी इज टू सी। अब आपके सामने चीज आ गई। उसने क्या कहा, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है। अब तीनों संख्याओं को जोड़ू मैं, 10 15 25 और 9 44, सॉरी 34। 10 15 25 और 9 34। तो 34 अनुपात किसके बराबर है? 102 के बराबर है। और इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो एक रेशो किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। तो 1 अनुपात 3 के बराबर। आप इसको x भी मान सकते थे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 10x प्लस, कभी आपको प्रॉब्लम हो, 15x प्लस 9x। तो टोटल कितना हुआ? 9, 34x हो गया ना। तो 34x आपके अकॉर्डिंग टोटल आया जो आपने किया, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना था? 102। तो आप ऐसे लिख सकते थे 34x इज इक्वल टू 102 एंड x इज इक्वल टू व्हाट? 102 बटा 34, और आपने डिवाइड किया तो 3 दी राइट आंसर है। कोई प्रॉब्लम? तो यानी 3। अब उसने पूछा है संख्या कौन सी, कि भाई द्वितीय संख्या कौन सी है? ये संख्या थी 15, तो 15 में 3 की गुणा कर दो तो क्या मिलेगा? 45। और आप कह रहे हैं 30 को लॉक कर दो। लो जी, लॉक करके ताला तोड़ना पड़ गया हमको, तो है हमें तो लगा लगाया ताला राहुल तोड़ना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास चाबी थी, इसका खोल किस पे लगा देते हैं, ठीक है? इसका खोल किस पे लगा दे? डी पर। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, दैट इज 45। क्लियर है? तो आप सवाल को अंदाजे पेल के मत करो, ठीक है ना? हम अंदाजा पेल देते हैं कई बार, पेलना जानते हो ना, अनुमान लगाना, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख देना। तो भाई यहां पर थोड़ी सी कोशिश करो, सवाल एकदम सटीकता से करो। मैथमेटिक्स, हाँ राहुल ऐसे हमेशा अच्छे सवाल करते हैं। मुन्नी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। कैसे आगे बढ़े तो एक और सवाल की बात करते हैं। चलो, कीर्ति वैसे स्टार्टिंग में जाने वाली थी, जैसे मैंने उनका कमेंट पढ़ा था कि भाई चलो चलो सखी अब चलते हैं, ऐसा कीर्ति ने स्टेटमेंट दिया था, चलो सखी अब चलते हैं। लेकिन वो अभी तक रुकी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो वो भी मेरा बच्चा बनने को तैयार हुई। शुक्रिया आप सभी का, जो लोग नए जुड़े आज और आपको ये सवाल समझ में आए। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़े, सवाल क्लियर है? एक और सवाल। चलो, 3 के 3 क्रमागत गुणजों की हम बात करते हैं, का योगफल 90 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यानी द सम ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज 90। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल आपसे दिया गया है। अब देखो यहां पर सबसे अच्छा सवाल क्या है, इसको 2 तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। और राहुल ने कहा है 33 को ताला लगा दिया जाए। आप सब लोग क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पक्की बात है, सबने कहा है सी को लगा दो। ओके, तो राइट ऑप्शन सी मैं लॉक कर देता हूं और यही सही जवाब है। इस पर मैं अपना भी लॉक लगा देता हूं, दैट इज द राइट आंसर। अब इसको देखो 2 तरीके से समझना, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, एक बेसिक से भी, स्मार्ट से भी। उसने बोला क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार नंबर है। तो मैंने माना लगातार नंबर कौन कौन से हैं? तो पहली संख्या x है, दूसरी x+1, तीसरी x+2, ये लगातार होंगी नंबर। अगर आप x को पहली संख्या मानते हैं तो x, उसके आगे वाली x+1, उसके आगे वाली x+2। क्लियर है? तो ये क्रमागत हुई। लेकिन उसने बोला 3 की क्रमागत है, यानी उनके बीच में 3 का डिफरेंस है, तो इनके आगे 3 और चिपका दो ऐसे करके, जब भी तो 3 की बनेंगी, क्योंकि 3 सभी 3 के मल्टीपल है। क्लियर? तो क्या हुआ? ये हुआ 3x + 3x + 3
प्लस 3x प्लस 6। अब इन सबको जोड़ा जाए तो 90 आता है, यानी 3 3 6 और 3 9x इजिकल टू 90 माइनस का 9, 6 और 3 9, तो 9x इजिकल टू कितना 81 और x इजिकल टू 81 अपॉन 9 दैट इज 9। तो x का वैल्यू 9 है यहां पर। जब x का वैल्यू 9 है तो ये कितना हो गया, आपने कहा सर ये तो 3x था 27, ये कितना हुआ 30 और ये हुआ 33। तो ये तो बेसिक तरीके जिससे आप क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में करते हैं। ओके, अब हम बताएं आपको इसका स्मार्ट वे क्या था। अब अगर आप थोड़े से स्मार्ट टेस्ट पर्सन हैं तो आप समझेंगे जब आपको, देखो क्या था स्मार्ट। उसने कहा सवाल को समझो, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या 27 को लेता हूं, इसका मतलब क्या है 27 से दो संख्याएं छोटी और होंगी और 3 के मल्टीपल लगातार है, तो क्या होंगी संख्या, इससे पहले लिख देता हूं। आपने कहा 24 हो सकती है और 21, ये तो बनेंगी 21 24 27। अगर 27 सबसे बड़ी संख्या तो उसके 3 के मल्टीपल 2 पहले कैसे आएंगे, 24 21। 30 के क्या बनेंगे 27 24। 33 के क्या बनेंगे 30 और 27। और 66 के क्या बनेंगे 63 और 60, ये बनेंगे ना। अब इनमें से देख लो किसका टोटल 90 आ रहा है। अब एक बार में सवाल हो जाएगा आपका। आप चाहें तो उनको जोड़ ले, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 20 60 और 70 71, ये तो 72 हो गए, ये तो नहीं होगा। 30 20 50 20 70, ये 81 हुआ, ये भी नहीं होगा। देखो 33 30 27 30 या 90, ये 90 हो जाएगा। तो अगर आप उसको बेसिक तरीके से भी नहीं कर सकते और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस करते हैं, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं सवाल के ऊपर, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर बाय द ऑप्शन आल्सो। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब मिले। तो एक और सवाल किस देर बात की दिए, दो संख्याओं में 3 और 5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समावर्त 300 है। एलसीएम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? द नंबर्स, two numbers are in the ratio 3:5 and their least common multiplier is 300. Which of these the smallest number? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सी 100%। क्वेश्चन नंबर 10 का आप 100% सी। राहुल जी ने ताला लगा के भेजे तीन ताले लगा दिए एक साथ। लो जी सर 3 ताले पकड़ो, आप टेंशन ही खत्म करो, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो आपका देखते हैं भाई, आपका जवाब जैसा आप उचित समझें। हम तो आप लोगों के साथ हैं, जैसा आप कहें हम भी वैसे ही हो जाएंगे। ओके, छोटी संख्या आपको बतानी थी क्या होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है। चलो देख लेते हैं, 60 को लॉक कर दें। ओके, ताला लगा दो कंप्यूटर जी। ओ हो 60। आपने 4 विकल्प हैं, आपने 4 विकल्प में से विकल्प सी का चुनाव किया है जो कि मान्य है और आपका जवाब सही भी है। ठीक है, एकदम 60 सही जवाब है। कैसे हुआ देखो, क्वेश्चन में जब आप सवाल को लिखते हैं ना, तो जो सवाल में दिया है ना बस वही कर डालो। 3 और 5 का एलसीएम निकाल दो क्योंकि उसने एलसीएम दिया है। अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम निकालता हूं, देखना ये अनुपात की बात हो रही है, तो भाई दोनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा इनका एलसीएम बनेगा। 15 एलसीएम हो गया। और 15 किसके बराबर है? आपने कहा 300 के बराबर। तो भाई एक अनुपात किसके बराबर है? आपने कहा 300 में 15 का भाग मारो, तुरंत फेंक के 20 आ गया। तो एक अनुपात का वैल्यू 20 के बराबर है। ये वाले 30 थे तो 20 थी या 60, ये वाले 100। तो भैया ये होगी आपकी कहानी। कोई प्रॉब्लम? 100 और 60 क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो राइट ऑप्शन एकदम सही जवाब है 60। आप इसको एक्स से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यू कैन चूज दिस क्वेश्चन, यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय एक्स ऑल्सो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, जैसे आपको अच्छा लगे। तो एक और सवाल कि बुदबुदाहट गुनगुनाहट आपके पास हो रही होगी ना, तो चलो और लेते हैं सवाल, सवाल में कमी नहीं। ओके, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ओके, देख लेते हैं भाई। दो भिन्नों का गुणनफल दे दिया आपको 14/15, उनका भागफल भी दे दिया है आपके सामने। तो आप बता दो मुझे इनका वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 14 और 15। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। जल्दी शुरू करो। एक बार फिर पानी की आवश्यकता मुझे होने लगी, मैं बहुत तेज ज्यादा चिल्लाता हूं ना, इसलिए मुझे लगता है मुझे पानी ज्यादा पीना पड़ता है। चलो खैर, पीऊंगा पानी, आपके साथ जब रहूंगा तो पानी भी पीऊंगा, जीऊंगा भी।
ओके, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा मिल रहा है मुझे भाई, यानी 7/3 सबसे ज्यादा आंसर 7/3। ओके, देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सी, सबने कहा सी होगा सर। 2 का गुणनफल 14/15 दिया था और 2 का डिवाइड जो दिया था वो 35/24 था। ओके, आपके समक्ष 4 विकल्प रखे गए हैं और आपका विकल्प का जो चयन है वो आपने विकल्प सी को चयनित किया है, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये जवाब अमान्य है, ये गलत जवाब है। तो इसका ताला खल्लास। क्लास है गौरव? नहीं गौरव जी, अभी बस मैं 3 मिनट बाद चला जाऊंगा, उसके बाद दूसरे मास्टर जी आएंगे, मास्टरनी जी आएंगे, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है आपको सवाल को समझाने के। देखते हैं, समझिए। उसने बोला 2 भिन्न की गुणा, अगर मैं गुणा कर दूं a इंटू बी कितना है भैया? 14/15। उसने बोला 2 भिन्नों का भाग कर दो, तो a अपॉन बी कितना है भाई? आपने कहा 35/24। तो प्रॉब्लम क्या थी? कुछ भी नहीं थी, आपने a का वैल्यू यहां से निकाल मारा 35/24 इंटू बी और इसमें पुट कर दिया इसका वैल्यू। क्या प्रॉब्लम आई? इतना आसान सवाल था भाई। तो आपने कहा 35/24 मल्टीप्लाई बाई बी इंटू बी इज इक्वल टू 14/15। इसको मैं उधर भेज दूं तो ये क्या, अभी इसको ऐसे यहां ब्लॉक कर देते हैं, अब इसको व्हाइट में करते हैं। क्या बना? ये बना बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 14/15 मल्टीप्लाई बाई 24/35। इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो, अब देखो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 3 से काटें, 3 8 24 और 3 पंजे 15। तो कुछ और बचता है क्या? आपके समक्ष कुछ और आता है तो बता दो। तो भाई यहां पर देखते हैं। ओके ओके ओके, 5 पंजे 25 तो नीचे आ गया। 14/15 गुणा 24/35 सही तो हो रहा है। ओके, क्लियर है? तो कितना हुआ भाई? ये 5 से काटें तो ये तो कितना हुआ? 16/25। कोई बात नहीं है, वर्गमूल इसका निकाल दें तो b इजिकल टू कितना आया? आपने कहा 4/5। तो b का वैल्यू तो 4/5 आ गया भाई। हाँ, लॉक कर देना 4/5। तो ये उसने क्या बोला है? सबसे बड़ी भिन्न क्या है? अभी एक भिन्न और बची है। अभी अपने b का वैल्यू तो निकालना 4/5। जब 20 को निकालेंगे तो 16/25 का वर्गमूल आपने निकाला तो 4/5। अभी आपको a का वैल्यू भी तो निकालना है भैया, ये तो b का निकला है, तो a का वैल्यू से पुट मार दो। तो क्या करें? तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू बी आ जाओ भाई। हाँ भाई, तो a का वैल्यू ढूंढना है, तो a गुणा b का वैल्यू कितना आता? 4/5 इज इक्वल टू 14/15। तो भाई आप a का निकालोगे ना तो 14/15 मल्टीप्लाई बाई 4/5 ऐसे तो करोगे। ओ 5/4, 5 को उधर भेजा तो 5/4। अब देखो 2 से काटते हैं इसको, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7/6। तो बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/6। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? डी छोटी भिन्न नहीं पूछी है, बड़ी भिन्न। डी छोटी भिन्न है, 4/5। अच्छा मुझे बताओ 4/5 और 7/6 में कौन सा बड़ा है? बड़ी भिन्न तो बताओगे, छोटी थोड़ी बताओगे। हाँ जी, अब बड़ी भिन्न तो बताओगे, छोटी थोड़ी बताओगे। तो छोटी भिन्न तो ये है, उसने पूछा बड़ी बताओ तो 7/6 बड़ी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब था। तो भाई मुझे अब चलना होगा, बाय बाय।
और मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो चुका है। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कल, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार।